यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक बेरोजगारी का जो कलंक आपके माथे पे लगा है वो खत्म हो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घर के पास नौकरी लेना अच्छा है या घर से काफ़ी दूर पर जा करके नौकरी लेना अच्छा है। क्योंकि जो प्रथम आप अप्लाई करते हैं, जब आप जोन सेलेक्ट करते हैं, उसी समय यह तय हो जाता है कि आप घर से दूर नौकरी करेंगे या घर के पास में नौकरी करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो अनुभव है, 8 सालों का अनुभव है। 7 साल में बाहर रहा हूँ और 7 साल के बाद एक पहला साल होने वाला है, तो मैं घर के पास में आ चुका हूँ। तो मैं अपने भी अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा कि बाहर में क्या परेशानी होती है और घर के पास में रहने में क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आज के समय में जॉब लेना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र भी बहुत आसान नहीं है, वो भी एक मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल हो गया है ट्रांसफ़र। अभी आप लोग बेरोजगार हैं, हमारे भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि कहीं भी जॉब ले लेंगे, बाद में ट्रांसफ़र करा लेंगे। लेकिन जब आप जॉब में लग जाइएगा तो वहाँ पता चलेगा कि भाई यहाँ पर तो मुझे मिनिमम 5 साल सर्विस देना ही पड़ेगा। उसके बाद जब 5 साल सर्विस हो गया तो उसके बाद पता चला कि जब आप अप्लाई कीजिएगा ट्रांसफ़र के लिए, तो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। उसके बाद जब आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर छोड़ने के लिए राज़ी हुआ तो आपका डीआरएम छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। उसके बाद जब आपका डीआरएम अगर मान लीजिए राज़ी हो गया, तो उसके बाद जहां आप जाना चाहते हैं अब वहां नहीं लेना चाहता है। मान लीजिए अगर जहां जाना चाहते हैं वो लेने के लिए राज़ी भी हो गया, तो फिर से आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर आपको छोड़ना नहीं चाहता है। तो तमाम तरह के प्रोसेस हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, छोटा मोटा प्रोसेस नहीं। खास करके रेलवे की बात किया जाए तो काफ़ी लंबा प्रोसेस ट्रांसफ़र का है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र सभी के लिए ज़रूरी है। जब आप जॉब में लग जाइएगा, जब घर से काफ़ी दूर चल जाइएगा, तो घर का पास में आने का आपको बहुत मन करेगा कि हाँ, काश हम जॉब छोड़ के ही क्यों ना चले जाएं। मतलब कई तरह के आपके मन में आएंगे कि हाँ, काश मैं घर के पास जल्दी से ट्रांसफ़र चला जाऊं। तो यह सब आपके मन में बहुत सारा आएगा जब आपकी परिवार से आपकी दूरी हो जाएगी। जब आप मान लीजिए आप कहें, बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनके घर में इकलौता वही हैं जो घर को संभालते हैं। तो ऐसे केस में उनके साथ तो और बड़ी समस्या आ जाती है। दूर जब दूर आप जाइएगा तो दूर समस्या है कि आप अपने फैमिली से काफ़ी दूर हो गए और 2 दिन 3 दिन का सफ़र है। तो आप समझिए एक परदेसी की तरह अपने घर पे आइएगा। 10 दिन 15 दिन की जो छुट्टी मिलेगी उसमें आइएगा और फिर चले जाइएगा। वो भी 10-15 दिन की छुट्टी कुछ भी पता नहीं चलेगा, कब ख़त्म हो गया आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, और आप जल्दी से ही फिर अपने जगह पर वहाँ पर पहुँच जाइएगा। तो ये एक समस्या रहती है। जैसे कि आप जब ट्रेवल कीजिएगा, यात्रा कीजिएगा, तो यात्रा में भी आप देख रहे होंगे जल्दी टिकट नहीं मिलता है और काफ़ी ट्रेनों में भीड़ रहता है। ये भी एक समस्या ही है, आने जाने का, सफ़र का भी एक समस्या है। आप यदि नॉर्थ के रहने वाले हैं और यदि साउथ में चले जाते हैं तो पहला चीज़ तो समस्या आती है, भाषा को लेकर समस्या आती है। वहाँ तो आपको भाषा मैच नहीं करेगा। जो आप हिंदी बोल रहे हैं अच्छी तरह से, वहाँ पर उस तरह की हिंदी नहीं चलती है, वहाँ पर अलग भाषा है। तो भाषा में ही यहाँ पर आपको समस्या आ गई। लेकिन वहाँ पर है कि आपकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब लोग समझ जाते हैं। जो मार्केट है, मार्केट एरिया में हिंदी सब लोग समझ जाते हैं। उसके अलावा खाना का तो आप खुद से ही आप बना कर खा सकते हैं। ये समस्या खुद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वो आपके परिवार से दूर होना। यही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे उस समय में, क्या करूं, और ट्रांसफ़र भी जल्दी होगा नहीं। आप सोचिएगा कि इससे अगर आधी सैलरी भी अगर मिलेगी घर के पास में, तो घर के पास ही चल जाना मेरे लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं कि घर के पास जॉब है तो क्या फ़ायदा है। तो घर के पास है कि आप अपने परिवार को देख सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। उसके बाद आप जब भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो तुरंत आप वहां पहुंच भी सकते हैं और वहां शामिल होकर के आप अपने घर की समस्याएं जो भी है उसको दूर कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। आपसे शॉर्टकट में कहूँ, आपके पास यदि टैलेंट है, अगर आप अपनी योग्यता को पहचान रहे हैं कि आप घर के पास जॉब ले सकते हैं, तो घर के पास ही जॉब लीजिए। यदि आपके पास उस प्रकार की योग्यता है, उस प्रकार का आपके पास टैलेंट है, तो आप दूर मत जाने की कोशिश कीजिए। आप घर के पास ही अपना आवेदन कीजिए। जो भी भर्ती आ रही है उसका आवेदन आप अपने घर के आसपास ही कीजिए, ताकि आपको बाद में वो एक बड़ी जो समस्या आ जाती है ट्रांसफ़र का, वो एक बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। घर के पास ही जॉब करना है मेरे दृष्टि से सबसे बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि घर के पास आ गए हैं तो ये खुद ही मतलब बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं भी काफ़ी दिन में बाहर रहा हूँ, 7 साल लगभग मैं बाहर रहा हूँ महाराष्ट्र में 4 साल, और उसके बाद 3.5 साल आंध्र प्रदेश में रहा। तो उसके बाद दोस्तों मैं अभी उत्तर प्रदेश में आ गया हूँ। मैं भी दोस्तों शुरुआत से ही कमज़ोर छात्रों में ही रहा हूँ, मिडिल छात्र होते हैं उसी छात्रों में से मैं रहा हूँ। ना ज़्यादा मतलब तेज़ तरार नहीं, ना ज़्यादा कमज़ोर, मतलब एक मेहनत करने के बाद मेरा मैथ वगैरह सही हो गया। जब कंपटीशन की तैयारी करने लगा तो मैथ वगैरह पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया और रीजनिंग वगैरह पर ध्यान दिया, और प्रैक्टिस सेट वगैरह रेगुलर मैं करता था। प्रैक्टिस सेट आप लोग भी रेगुलर करते रहिए दोस्तों। यह मेरे मन में यह विचार आ रहा था, यह विचार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यदि किसी को बुरा लगा होगा तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, और यह मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं आपके सामने रखा हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या है, वो आप खुद अपने मन की कीजिए। ईश्वर करे आप जल्दी सफल हो जाएं, कहीं हो साउथ में ही सफल हो जाएं या घर के पास में ही सफल हो जाएं, जल्दी सफल हो जाएं, ताकि जो एक बेरोजगारी का जो कलंक आपके माथे पे है वो जल्दी से वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक बेरोजगारी का जो कलंक आपके माथे पे लगा है वो ख़त्म हो। सबसे तो बड़ा यही चीज़ है, इसके बाद ही कोई और चीज़ आता है। मैंने अपने मन की बात आपके सामने शेयर करने की कोशिश किया है। फिर से मैं कहूँगा कि यदि आप में से किसी को बुरा लगा होगा तो हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।